और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को लेकर जो एपेक की समिट भी हो रही है, इसी के तहत जो बातचीत आपस में भी हुई है, इसमें कैसे इकोनॉमिक टाइज को, जो आर्थिक संबंध है, इसे सुधारा जाए, इस पर पूरी तरह से फोकस रहा, जो अभी तक समझ में आ रहा है। लेकिन आप देखिए, आपको यह बताते हैं कि इजराइल पर चीन आखिर चुप क्यों है, जिसका जिक्र यह हो रहा है अभी। जो बाइडेन के साथ मीटिंग में उनके रुख पर सभी की नजरें आखिर क्यों टिकी हुई थी, यह भी आप देखिए। तो इजराइल पर चीन की चुप्पी आखिर क्या बतला रही है? मौजूदा नवंबर महीने में चीन यूएनएससी का अध्यक्ष देश है और इसी कारण इजराइल पर रूस की तरह मुखर नहीं रहा है। यूएनएससी अध्यक्ष होने के नाते जिम्मेदार दिखने की कोशिश साफ तौर पर चीन की नजर आए। लेकिन यह वही चीन है जो ईरान के साथ भी खड़ा हुआ है, जो ईरान के साथ भी मजबूती के साथ इस वॉर में हम देख रहे हैं कि किस तरह से उसका सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और ईरान किसके खिलाफ है? ईरान इजराइल के खिलाफ है। ईरान इजराइल के खिलाफ पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एकजुट करता हुआ नजर आ रहा है। खुद को विश्व शांति के लिए समर्पित दिखाने की जो कोशिश है, वो चीन की साफ नजर आ रही है। इधर चीन का कूटनीतिक प्लान क्या है? ऐसे में अमेरिका इजराइल की वजह से बदनाम हो रहा है, तो उसी वक्त चीन शांति दूत दिखना चाहता है। तो ये एक बड़ा सवाल है, ये एक बड़ा मसला है कि खुलकर चीन इजराइल का विरोध तो नहीं कर रहा, लेकिन साथ ही साथ चीन ईरान के साथ खड़ा है, ये भी पूरी दुनिया देख रही है। हमारे साथ ओपी तिवारी सर है। ओपी तिवारी सर, शांति दूत बनने की कोशिश है, या फिर जिस बात का जिक्र अभी ब्रिगेडियर शरदेंदु सर की तरफ से किया गया कि यहां पर जो उसके आर्थिक, जो उसके जो आर्थिक तौर पर जो उसका पूरा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुक कर रहे हैं। जो बाइडेन जिनपिंग की मुलाकात में ताइवान का मुद्दा, जिनपिंग ने ताइवान का मुद्दा उठाया। यूएस के साथ रिश्ते में ताइवान का प्रश्न काफी ज्यादा अहम रहा। ताइवान को हथियार देना बंद करे यूएस, यह कहा गया। ताइवान की आजादी का समर्थन ना करे यूएस। तो देखिए, बड़ा दो टूक तरीके से कहा गया है, ताइवान का मुद्दा उठाया गया। और यह बहुत बड़ी खबर है। जो इससे पहले कहा गया था कि ताइवान के मसले पर कोई बातचीत नहीं हुई, इसका कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि ताइवान का मुद्दा उठाया गया। यानी कि आप देखिए, आप धीरे धीरे करके जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। और अभी तक ये कहा जा रहा था कि ताइवान का कोई मुद्दा नहीं उठाया गया, लेकिन आप देखिए, यूएस के साथ रिश्ते में ताइवान का प्रश्न बहुत अहम रहा। ताइवान को हथियार देना बंद करे अमेरिका, ये दो टूक कह दिया गया है। इस पर बड़े तल्ख अंदाज में चीन की तरफ से कहा गया, ताइवान की आजादी का समर्थन भी ना करे अमेरिका। ओपी तिवारी सर, मैं इस सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा। ताइवान के साथ तो किस तरह से अमेरिका खड़ा हुआ है, लगातार उसको सपोर्ट कर रहा है। ताइवान का जब विजिट किया गया था अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से, उस दौरान तो हमने देखा था कि हालात युद्ध तक के हो गए थे। ऐसे में क्या चीन अगर तल्ख रुख दिखाएगा, अमेरिका को दो टूक कहेगा कि आप ताइवान से दूर हो जाओ, तो अमेरिका क्या ऐसा कर लेगा, उसकी बात मान लेगा? करुणा, ताइवान का इशू काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। इस चक्कर में है कि देखो, अमेरिका का रुख ताइवान की तरफ एक तरह से सपोर्ट करता है, दूसरी तरफ हमेशा उसने चाइना वन, वो हमेशा सपोर्ट किया था, चाइना एक ही है। लेकिन ये जो सपोर्ट है ताइवान का, बिकॉज ताइवान जो है इंडस्ट्रियली और मतलब कि जो चिप्स में और सेमीकंडक्टर्स में बहुत आगे हैं और सबके रिक्वायरमेंट मीट करते हैं। इवन चाइना के डिफेंस फोर्सेस का रिक्वायरमेंट मीट करता है। तो इनडायरेक्ट सपोर्ट जो है ताइवान को ये चलता रहेगा। अमेरिका दो टूक या चाइना की बात सुनने वाला नहीं है, लेकिन चाइना जो है इस बात को हमेशा लाइमलाइट में, हमेशा आग में रखना चाहता है कि ये ताइवान इशू हमेशा लाइव रहे। मैं दूसरी पॉइंट आगे ऐड करना चाहूँगा कि इनकी जो मीटिंग हुई है, ब्रिगेडियर शरदेंदु को सपोर्ट करते हुए बोलूँगा कि इनकी जो मीटिंग हुई है मोर ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन है। बिकॉज अमेरिका से जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिल रहा था वो भी चाइना का थोड़ा बंद हो गया है। एट द सेम टाइम चाइना का जो ग्रेफाइट जो एक सोलर सेल्स के लिए अमेरिका के चाहिए, उसका भी सप्लाई कम हो गया है। इसके अलावा कई और सी चीज़ें हैं, जैसे ड्रग्स, कुछ लो केमिकल्स। इवन चाइनीज के कुछ कंपनीज हैं जो रशिया के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है उसको सरकमवेंट करके उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा एक मेजर इशू जो मैं लाना चाहूँगा वो है ड्रग्स इशू, जिससे अमेरिका सफ़र कर रहा है। पिछले 10 साल में करीब 1 लाख से ज़्यादा ओवरडोज से, फिलाटिल कहते हैं उसको, ओवरडोज से मारे गए हैं। ये लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन जो फ्लैश पॉइंट है जो तीनों वॉर के चक्कर में है, ये वॉर में चलती रहेगी, लेकिन ये आमना सामना नहीं होगा। इस पर कोई टक्कर नहीं होगी कि भाई हम ताइवान का सपोर्ट करेंगे, नहीं तो दो टूक सुनेंगे। इनका अभी म्यूचुअल इंटरेस्ट, ऐसा लग रहा है जैसे म्यूचुअल इंटरेस्ट है, जो इकोनॉमिक इनकी सफ़र कर रही है आर्थिक, उसको कंट्रोल करने के लिए ये मीटिंग ज़्यादा अहम है।